जय हिंद दोस्तों, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीओडी। पीओडी का मतलब होता है प्रॉब्लम ऑफ द डे, यानी आज का एक खास क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम एग्जाम में किसी भी सवाल का अगर कैलकुलेशन टफ हो जाता है तो हम उस वाले कॉन्सेप्ट को लगाकर उस सवाल को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए उस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है डिजिटल सम। देखिए डिजिटल सम क्या होता है, पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम लगभग कम से कम मैं आपको 10 से 15 सवाल या ये मान के चलिए कि 20 सवाल मैं आपको डिजिटल सम पे कराऊंगा। और इसके बाद जैसे पहले तो मैं कॉन्सेप्ट समझा देना चाहता हूँ, फिर उसके बाद से हम लोग इस पर आधारित जितने भी सवाल बनेंगे उसको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करते जाएंगे। ठीक है, अभी तो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, उसके बाद इसका सवाल भी आपके सामने आने वाला है। ठीक है, डिजिटल सम होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमने लिखा है, जैसे मान लेते हैं हम एक संख्या लिख रहे हैं 2, 3, 5, 8, 6, एक संख्या हमने लिखा है। ठीक है ना, तो डिजिटल सम होता है सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स टू सम ऑफ डिजिट्स। लेकिन सम ऑफ डिजिट्स केवल इन अंकों को जोड़ देना ही डिजिटल सम नहीं होता है, बल्कि इनको तब तक जोड़ते रहना है जब तक कि ये सिंगल डिजिट में ना बन जाए। मेरे कहने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। जैसे देखिए इसको आप सम ऑफ डिजिटल सम का मतलब पहले इसको जोड़िए। 8 6 14, 14 5 19, 19 3 22, 22 2 24। तो इसका कितना हो गया जोड़ने पर 24। अब फिर इसको जोड़ना है जब तक ये एक अंक में ना आ जाए। 4 2 6। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि 2 3 5 8 का डिजिटल सम क्या होगा, तो आप कह देंगे हो जाएगा 6। ठीक है, आपको क्या बोलना पड़ेगा? हो जाएगा 6। इसमें एक और बात ध्यान रखना है कि डिजिटल सम एक्चुअली होता क्या है। डिजिटल सम का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या को 9 से भाग देना है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि 9 से भाग देते हैं और उससे भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है, यानी 9 से भाग देने के बाद जो भी आपको शेष बचेगा वही क्या होता है? डिजिटल सम। यानी डिजिटल सम कुछ होता नहीं है, बल्कि या तो आप डिजिट को एक सिंगल डिजिट तक जोड़ते जाएं, या आप क्या कर दें 9 से भाग देते, और 9 से भाग देने के बाद जो आपको संख्या प्राप्त होगा उसे ही डिजिटल सम कहते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए उससे मैं आपको 9th रिमाइंडर से समझाता हूँ। मेरे कहने का मतलब क्या, बात समझिएगा। डिजिटल सम को हम ये भी कह सकते हैं कि 9th रिमाइंडर थ्योरम। 9th रिमाइंडर थ्योरम ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? देखिए बात समझिएगा। अगर हम किसी भी संख्या को 9 से भाग देते हैं तो आपको क्या क्या, मान लीजिए कोई संख्या है, कोई नंबर है, अगर उसको हम 9 से भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, तो 9 से भाग देने पर हमारे पास क्या क्या शेष मिल सकता है? या तो 0 मिलेगा, या 1 मिलेगा, 2 3 4 5 6 7 8 या 9। देखिए 9 तो खुद 9 से कट ही जाएगा, तो हम ये कह देते हैं कि या तो 9 मिले या 0 मिले। अगर किसी संख्या का अगर संख्याओं का जोड़ अगर 9 आ रहा है तो भी क्या होगा, उसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0, है ना। यानी 0 और 9 दोनों एक ही बात है। यानी अगर किसी संख्या का अगर आप डिजिटल सम निकालना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें 9 से भाग दे देंगे, या किसी संख्याओं के अंकों का जोड़ अगर हम 9 से भाग देते हैं तो संख्या अगर कट जाता है तो कट जाएगी, 9 से कटेगा, अगर नहीं कट रहा है तो रिमाइंडर बच जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल से समझिए, सिंपल समझिए। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख रहे हैं एक एग्जाम्पल हमने लिया 183, ठीक है ना। अब आपको पता करना है कि ये संख्या 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप क्या कीजिए बताइए। इसको हम क्या करते हैं, 8 3 11, 11 1 12। हमारा सम कितना आ गया? अंकों का जोड़ कितना आ गया? 9। अगर अंकों का जोड़ 9 से कट गया तो संख्या 9 से कट गया। अगर नहीं कटा, मान लीजिए इसको भाग दीजिए तो 9 एकम 9, शेष कितना आ रहा है? रिमाइंडर आ गया 3। तो ये रिमाइंडर जो 3 आया है वही क्या है? डिजिटल सम है। देखिए जैसे 8 और 1 9, 8 और 1 और एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी संख्याओं के अंकों का जोड़ अगर 9 आ जा रहा है तो उसको हम डायरेक्टली काट देंगे, ठीक है ना। यानी देखिए तो 8 और 1 9 कट जाएगा ना, ये 9 से बचा कितना? 3। तो देखिए डिजिटल सम भी आप निकालेंगे, जैसे 8 1 9 और 9 3 12, 12 का डिजिटल सम कितना होता है? 3। तो 3 और 3 आपस में मिल रहा है। इसका मतलब जो डिजिटल सम होता है उसको 9 से भाग देंगे तो भी पता चल जाएगा हमें, और अंकों को एक सिंगल डिजिट तक जोड़ते जाएंगे तो भी पता चल जाएगा। जैसे कुछ मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, बहुत ही आसान होता है डिजिटल सम, और इसके माध्यम से सवालों को बहुत आसानी से बनाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको डिजिटल कॉन्सेप्ट पर एक सेपरेट वीडियो भी ला सकते हैं, जिस पर आपको पूरा डिजिटल सम 0 से लेके पूरा अच्छे तरीक़े से एडवांस लेवल तक सिखाएंगे उसमें। और उसमें आपको
पूरा कॉन्सेप्ट के साथ साथ, केवल कॉन्सेप्ट ही नहीं, सवालों में कैसे उसको अप्लाई करना ये भी सिखाएंगे। वैसे तो हम यहाँ भी सीखेंगे, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताना चाहता हूँ, जैसे समझिएगा बात को। जैसे एक संख्या हम लिख रहे हैं 2 3 6 7 8 9, तो आपको इसको पता करना है कि इसका डिजिटल सम क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि कौन कौन संख्या का जोड़, अंकों का जोड़ 9 बन जा रहा है। देखिए 6 3 9, ये 9 से कट जाएगा, ये भी 9 बनेगा। और कोई बन रहा है 7 और 2 9, ये भी 6 और 3 9, ये भी बनेगा। बस इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 8। अगर आप इस संख्या को 8 9 से भाग भी देंगे तो भी आपको 8 ही मिलेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो डिजिटल सम अगर आपको निकालना है तो क्या करना है, संख्याओं के अंकों का जो भी चीज़ 9 बन रहा है उसको हटा देंगे, अब बाकी जो बच जाएगा वही क्या होगा, डिजिटल सम। डिजिटल सम सिंगल डिजिट तक निकालते जाते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी का हमने संख्याओं का अंकों का जोड़ निकाला, आ गया 21 23, तो इसको और लिखेंगे यानी 5, यानी और लास्ट तक जोड़ते जाएंगे जब तक एक अंक नहीं बच जाता है, यानी सिंगल डिजिट नहीं बच जाता है, ठीक है ना। बस यही होता है डिजिटल सम। अब इस डिजिटल सम पे कैसे सवाल बनते हैं, अगर एग्जाम में अगर आप इतना लेंदी सवाल अगर बन जाता है, अगर आप चाहते हैं कि उसको डिजिटल सम से अगर आप बनाए तो उसको कैसे बना सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूँ। डिजिटल सम चाहे वो जोड़ हो या घटाव हो या गुणा हो या भाग हो, भाग में थोड़ा सा हमें सावधानी बरतनी पड़ती है, लेकिन जोड़ घटाव गुणा भाग में डिजिटल सम आप लगा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक संख्या हमने लिखा 23 × 15, ठीक है। आप इसको गुणा करेंगे कितना, 30 × 5 115, 23 से कम 23 और 23 से 11, 23 से 11 हो जाएगा 345, ये आ रहा है इतना। अगर इसमें आप डिजिटल सम लगाएंगे तो कैसे होगा, देखिए इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 5, इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 6, 5 में 6 से गुणा कीजिए कितना हो गया 30, 30 में और इसको जोड़ेंगे कितना आ गया 3, यानी जो LHS में डिजिटल सम आया है वो 3 आया है। आप यहाँ निकालिए 5 4 9, यहाँ भी कितना आ गया 3। तो क्या आपको पता चला, अगर आप चाहेंगे तो डिजिटल सम के माध्यम से आप कितने भी ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस पर एक सवाल करते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो देखिए सवाल आपके सामने है, कह रहा है यदि x बराबर 2 और y बराबर 9 और a का पावर x का पावर 8 - 1 और x टू द पावर 4 + 1, b बराबर y टू द पावर 4 - 1 और y स्क्वायर + 1 है, तो a स्क्वायर + 2ab + ab स्क्वायर बराबर क्या होगा, आपको बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके पास ये दिए हुए हैं। अब देखिए कैसे इसको बनाएंगे। एक तो तरीका ये है कि आप इसको x बराबर यहाँ सारे मान रखिए और रख के a और b का मान निकालिए और इसमें पुट कीजिए। तो आप यहाँ से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कितना ये टफ सवाल होने वाला है। तो मैंने इस सवाल को टफ इस सेंस में कहा है क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास x बराबर 2 है, तो यहाँ पे हम मान रखें उसका, y बराबर 9 है उसका मान रखें, फिर हम इसका मान निकालें और तब जाके ऑप्शन को मैच कराएं। तो आप तो इतना काम कर ही सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन इसको कम समय में करना ही बहुत बड़ी बात है। एग्ज़ाम में आपको लिमिटेड टाइम मिलता है, उस लिमिटेड टाइम में आपको बहुत सारे सवाल करने होते हैं, 50 सवाल करने होते हैं, 25 सवाल करने होते हैं। तो उस कम समय में आपको कैसे बनाना है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस b और a माइनस b। यानी क्या आपको यहाँ ध्यान आ रहा है कि यहाँ पे हम उस चीज़ में तोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं x का पावर 4 का होल स्क्वायर, 4 दूना 8 फिर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं y स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक। जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये इसमें 2 पार्ट में आएगा, एक आएगा x स्क्वायर, एक आएगा x टू द पावर 4 + 1 और एक आएगा x टू द पावर 4 - 1 और नीचे x टू द पावर 4 + 1 है ही। तो आप यहाँ से ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ से ये वाला कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी वही आएगा, देखिए यहाँ पे भी वैसे आएगा, एक y स्क्वायर - 1 आएगा और एक y स्क्वायर + 1 आएगा, नीचे आप y स्क्वायर + 1 वाला से कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आप इतना लिखेंगे वहाँ पे, आपको ये चीज़ें दिमाग में कैलकुलेट करना है कि कौन कट जाएगा, इतना आप सोचना पड़ेगा। अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला, तो आपको वहाँ पे इतने सारे स्टेप को टपकाने आना चाहिए, समझ में आ रहा है, मतलब स्टेप मारने आपको आना चाहिए। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोलिए, x टू द पावर 4 - 1 डायरेक्ट लिखेंगे आपको, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, y स्क्वायर - 1। अब एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पे आया x का मान है हमारे पास कितना, हम डायरेक्टली a का डिजिटल सम निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। a का डिजिटल सम क्या आएगा वही हम डायरेक्ट निकाल देंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बताइए, वहाँ पे रखेंगे 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16,
16 आ गया, ठीक है ना। और 16 में आप 1 घटाएंगे, तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको 15 कर दें और तब डिजिटल सम निकालें तो 6 आएगा। या एक तरीका यह है कि इसका डिजिटल सम यही निकाल दे, तो 6 कितना हो जाएगा 7, और 7 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो आपको जो अच्छा तरीका लगता है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसका डिजिटल सम कितना आ गया 6, हम इस यहाँ पे 6 लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। सेम यहाँ पे आपको निकालना है, y का मान है 9, तो 9 9 81 और -1 करेंगे, या तो इसका डिजिटल सम निकाल दीजिए तो 9 हो जाएगा, 9 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 8, यानी इसका डिजिटल सम b का आ गया 8, ठीक है। चलिए अब हम इस डिजिटल सम को इसमें रखते हैं, ठीक है ना। ए स्क्वायर का मतलब कितना होता है 36, ए का मान कितना है 36, तो ए स्क्वायर 36 हो जाएगा। 36 का मतलब कितना हो जाएगा, इसका डिजिटल सम हो गया 9, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, 9 मतलब कुछ नहीं 0, 9 आए या 0 आए बात तो एक ही है, यानी इसका डिजिटल सम कितना हो गया 0, ठीक है। यहाँ आइए, हम यानी इसको हम डायरेक्ट यहाँ से ये लिख सकते हैं, इसका डिजिटल सम कितना हो गया 0, लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए यहाँ पे ये 2ab का मतलब हो गया 2, ए मतलब 6 इंटू 8, 6 दूना 12, 12 8 96, उतना भी छोड़िए ना, 12 आएगा। अब 12 का मतलब कितना 3 है ना, 12 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 3 8 24, और 24 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 6, यानी हम इसके जगह पे 6 लिख सकते हैं, इसके जगह पे आप 6 लिख दे डायरेक्ट, इतना आप डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ ये भी स्क्वायर, ए मतलब 6 और ये 8 टाइम 64, 8 नहीं कितना हो जाएगा 64, 64 का मतलब कितना हो गया 1, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1, है ना। यहाँ पे डिजिटल सम 6 6 12 0 वाला तो होगा नहीं काम, उसको तो छोड़ ही देंगे। 12 का मतलब कितना हो गया, जिसका डिजिटल सम आएगा 3, वही आपका हो जाएगा आंसर। अब आपको ये सोचना है कि इसको सॉल्व करने पर हमारा जो डिजिटल सम होगा वो 3 आएगा। अब आपको वैसे ऑप्शन को चुनिए जिसका डिजिटल सम आपको 3 मिल रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 9 वाला तो ऐसे ही काट देंगे, 8 और 1 9, ये भी गया, 5 और 2 7 आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। 5 9 वाला गया, 5 2 7, 7 4 11, 11 2 13, 13 मतलब 13 का मतलब हो गया 4, ये भी गया। हमें तो डिजिटल सम 3 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ आइए, 9 गया, 8 2 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 मतलब कितना होता है 3, यही आपका आंसर हो गया। इसको आगे भी चेक कर लीजिए, आप करना है तो 9 गया, 7 5 12, 12 4 16, 16 6 22, 22 का मतलब डिजिटल सम 4, ये नहीं हो सकता है, यानी आपका ऑप्शन कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी यही करेक्ट है। तो देखिए यानी आपको ध्यान देना है कि आपको डिजिटल सम कहाँ अप्लाई करना है। अगर आपको डिजिटल सम ऐसा मिल जाए जिसमें आपके कई ऑप्शन मतलब कि सबका डिजिटल सम अलग अलग हो, तो वहाँ पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं और आप जल्दी और लोगों की तुलना में सवाल को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइएगा कैसा लगा ये वाला क्लास आपको डिजिटल सम का। और देखिए पूरे डिजिटल सम पर जितने भी सवाल बन सकते हैं, पीओडी में हम एक एक करके एक एक सवाल 2 2 सवाल लेके आपको आएंगे। बहुत कम टाइम में ज़्यादा सवाल आपको बनाना सीखना है, ठीक है ना। और बहुत मतलब कि 2 2 3 3 मिनट का जो ये वीडियो होगा 5 मिनट का भी हो सकता है। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लंबा होने का वजह भी आप समझ रहे हैं, क्योंकि हमें डिजिटल सम भी समझाना था, केवल हमको सवाल नहीं कराना था। लेकिन अब जितने भी सवाल आएंगे उसमें हम केवल आपको डिजिटल सम के माध्यम से बताएंगे कैसे सवालों को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।